हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं कैंसर ऑफ सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर। तो सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर क्यों बोलते हैं? इसे इसलिए सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नेक इस होता है, यानी कि नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिस वजह से इसे सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं या कैंसर ऑफ सर्विक्स बोलते हैं। आज के टाइम में ये सबसे कॉमन कैंसर होता है जो फीमेल्स में होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो सर्वाइकल कैंसर कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ ऑल कैंसर इन वुमन ग्लोबली, यानी कि विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 13% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन डिजीज है फीमेल्स में और मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन डिजीज है और इंडिया में भी सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन डिजीज है। अगर हम इसके कोज की बात करें कि सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन एजेंट होता है या कॉजेटिव एजेंट है वो होता है हमारे पास ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस या एचपीवी। एचपीवी एक वायरस होता है जिसे ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस बोलते हैं। ये कॉजेटिव एजेंट होता है सर्वाइकल कैंसर का फीमेल्स में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिया का जो मैप है ये दिखाया हुआ है। तो यहाँ इंसिडेंट जो सर्वाइकल कैंसर के पर लाख पॉपुलेशन पर दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है। तो यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन में से 11.77% ऐसे लोग हैं या ऐसी फीमेल्स हैं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर है। महाराष्ट्र में 16.75% लोग महिलाएं ऐसी हैं जो सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट है। यहाँ हमारे पास 19.9 जो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट है वो है हमारे पास तमिलनाडु में और मिजोरम में। तो यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 13.48% ऐसी महिलाएं हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर है। तो सबसे कम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर है फीमेल्स में उसको हमने रेड से डिजाइन किया हुआ है ग्राफ को, और जिसमें सबसे कम सर्वाइकल कैंसर पेशेंट है उसे हमने ग्रीन कलर से डिज़ाइन किया हुआ है, और जो कॉमन है मिडिल में है उसे हमने इस कलर से डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे कम जो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट हैं वो है हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ओडिशा में, और यहाँ पर हमारे पास सबसे कम पेशेंट शो हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं सर्वाइकल कैंसर के वो हमारे पास है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और मिज़ोरम में, कर्नाटक में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है सर्वाइकल कैंसर के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सर्वाइकल कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि ये एक टाइप का कैंसर होता है जो किस में होता है, सेल ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स की सेल्स में होता है। मोस्टली द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का उसमें होता है जो वेजाइना को कनेक्ट करता है। तो सर्विक्स कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास यूट्रस है और ये हमारे पास क्या है, सर्विक्स का पार्ट है, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स क्या करता है, ये सर्विक्स है, ये कनेक्ट करता है हमारे वेजाइना से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर जो सर्विक्स है इसमें जो कैंसर होता है इस सेल्स में सर्विक्स की, उसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर यानी कि किसके कारण सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर सेक्सुअल पार्टनर बहुत सारे हों यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ग्रेटर नंबर हो सेक्सुअल पार्टनर का, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर हो सेक्सुअल पार्टनर का, या ग्रेटर पार्टनर्स हो नंबर, या सेक्सुअल पार्टनर हो, ग्रेटर चांस ऑफ एचपीवी, यानी कि एचपीवी के जो पेशेंट हैं वे हमारे सेक्सुअल पार्टनर हो। तो इस स्टेज में क्या होता है, रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर का।
अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी करने से होता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं, जो सेक्स के दौरान इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं, उससे भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो तो उन्हें भी चांसेस है सर्वाइकल कैंसर होने के। स्मोकिंग एसोसिएटेड विद, यानी कि कोई स्मोकिंग करता हो तो उसमें जो सर्विक्स की जो स्क्वैमस सेल है उनमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। मिसकैरेज प्रिवेंशन जो ड्रग्स होती है, जो मिफिप्रिस्टॉल होती है 200 mg में, उन्हें बार बार यूज करने की वजह से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। किसी की HPV वायरस की हिस्ट्री रही हो तो उन्हें भी हो सकता है। किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो सर्वाइकल कैंसर की तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अर्ली स्टेज देयर नो साइन सिम्टम्स, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें इसका कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता। एडवांस सर्वाइकल कैंसर में इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, यदि इंटरकोर्स होता है तो बार बार वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। वाटरी ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज आ सकता है, यानी कि वाटर के साथ साथ क्या होता है, ब्लड का जो डिस्चार्ज होगा वेजाइना से वो होता है। हेवी एंड फाउल ओडर आएगा, यानी कि बहुत गंदी स्मेल आएगी। पेल्विक पेन होगा, यानी कि जो हमारा एब्डोमन है, लोअर एब्डोमन है नाभि से नीचे, उसमें पेन होगा इंटरकोर्स के दौरान, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसमें क्या होता है, पेन होता है। लेग पेन हो सकता है, लाइक परसिस्टेंट शार्प ऑफ डल एक्ट, यानी कि लेग पेन होगा। इसमें स्वेलिंग हो सकती है लेग्स में। यूरिन की जो होती है लीकेज हो सकती है बार बार। थकान बहुत ज़्यादा हो सकती है। बैक पेन हो सकता है, कमर में दर्द, वेट लॉस हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेटिंग, यानी कि जो यूरिन होगा वो बार बार आएगा। और ब्लड में क्या हो सकता है, यूरिन आ सकता है, ब्लड यूरिन के दौरान पेन हो सकता है। तो ये इसके क्या है, साइन सिम्टम्स है जो से हम पहचान कर सकते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर के। डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, तो सब प्राइमरी तो एसिम्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो जितनी भी प्रेग्नेंट मदर होती है उन्हें एक रूटीन टेस्ट होता है जिसे एंटीनेंटल चेकअप होता है, यानी कि प्रेगनेंसी जब होती है, यानी कि डिलीवरी से पहले जो टेस्ट होगा उसे एंटीनेंटल टेस्ट बोलते हैं। तो उसके दौरान हमें नियमित जांच करा लेनी चाहिए, जिससे पता लग सकता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक है तो ब्लीडिंग हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, या अर्ली जो मदर होगी उस अबॉर्शन हो सकता है उसका, यानी कि मदर जो होती है उसमें क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि गर्भपात होने का खतरा रहता है या ऐसी स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है पेप टेस्ट। एक पेप टेस्ट क्या होता है, एक मेथड होता है सर्वाइकल स्क्रीनिंग यूज का, यानी कि इसमें क्या होगा, जो सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है उसकी हम एक टेस्ट करते हैं। तो उससे हम क्या लेते हैं, कुछ कैंसरस या प्री कैंसरस, यानी कि कैंसर के दौरान या कैंसर से होने की से पहले की जो स्थिति होगी, तो उसमें एक प्रोसेस होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके टिश्यू लिए जाते हैं, तो उसे हम एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका जो टेस्ट होता है उसे हम पेप टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी क्या होती है, ये हम देखते हैं कि जो कैंसर होता है वो जो यूरिन जो पाथ है या हमारा रेक्टम का जो पाथ है वहाँ तक तो नहीं फैल रहा है, यानी कि जो कैंसर है वहाँ तक तो नहीं स्प्रेड हो रहा है यूरेथ्रा और ब्लैडर तक। तो साइटोस्कोपी में ये चेक किया जाता है। सीटी स्कैन किया जाएगा, यानी कि सीटी स्कैन क्या होता है, एक एडवांस टाइप का एक्सरे होता है जिसमें हम क्लियर 3D पिक्चर्स आती है। MRI ये इससे भी एडवांस है, और पैट ये सबसे ज़्यादा एडवांस है जो एक एक्सरे टाइप टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के दौरान। तो ये क्या होता है, जो मेलिगेंट प्रोसेस होता है अफेक्ट करता है रैपिडली वेजाइनल डिलीवरी को और एबॉर्शन को, इंड्यूस करा सकता है एबॉर्शन को। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो वेजाइना से डिलीवरी होती है या एबॉर्शन होता है ये बहुत तेजी से फैलता है उस दौरान। इसमें जो इंसिडेंट होते हैं, एबॉर्शन हो सकता है बहुत जल्द, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, यानी कि उसका जो टाइम होता है लेबर का वो 9 से 10 मंथ होता है, तो वो 6 मंथ में उसकी डिलीवरी हो जाए, या 5 मंथ में या 7 मंथ में, तो प्रीमेच्योर लेबर हो जाएगा।
यूट्राइन सेप्सिस हो जाएगा, यानी कि पस बन जाता है यूट्रस में या इन्फेक्शन हो जाएगा। इसे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक किस तरह से सकते हैं, तो एचपीवी वैक्सीन लगवा के रूटीनली हम पेप टेस्ट कराएं, यानी कि हम पता कर सकते हैं कि पेप टेस्ट के दौरान कि भाई हमें सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। प्रैक्टिस सेक्स, यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें सिंगल पार्टनर के साथ होनी चाहिए और उसमें भी हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, हैबिट स्मोकिंग की लिमिट में होनी चाहिए, यानी कि बहुत कम स्मोकिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिमूव कर सकते हैं कैंसर को एक ऑपरेशन के दौरान, या टोटल स्टेक्टोमी कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं यूट्रस को इंक्लूडिंग सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स कैंसर है तो सर्विक्स को यूट्रस के पूरे यूट्रस को हम रिमूव कर सकते हैं। कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट होता है सर्वाइकल